अधश्चोर्धं प्रसदस्य शाखा गुणा प्रबद्धा विषय प्रबाला अधः। मेरा नाम स्वामी शरद गुरु है और मैं पूज्य स्वामी अटल पीठाधीश्वर महाराज जी का जो स्थान है उसका प्रबंध देख रहा हूँ। और महाराज जी कैलाशवास होने के पश्चात जो आश्रम की जो जिम्मेदारी है, मंदिर की जिम्मेदारी, उसका भार जो मेरे ऊपर सौंपा गया है और मैं इस कार्य को पूज्य स्वामी जी का जो संकल्प था उस संकल्प को पूरा करने तो हमारे वर्ग है, देखिए जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो नर्मदा मैया की सेवा कर रहे हैं, संभवतः जो है इनका और स्वामी जी का बहुत लंबा हो रहा है, संबंध रहा है। मैं इतना सौभाग्यशाली नहीं रहा कि मैं स्वामी जी के समय बहुत लंबे समय तक रह सकूं, तो इसके बारे में मुझे लगता है कि वो बेहतर तरीके से बंदे महाराज जी हैं, बंटी महाराज हैं, नीलू महाराज जी हैं, ये लोग जो है ना बेहतर तरीके से आपको इसके बारे में। ये जो इसका पुष्प है वो पहले की अपेक्षा जैसे है पहले सफेद, उसी तरीके से थोड़ा सा सफेद से कलर चेंज हो गया है स्वामी जी के। बाकी ये पूरा सफेद है और इसमें बड़ी अद्भुत दिखाई दे जाता है। इसकी विशेषता यानी कहा जाए तो जब से देख रहे हैं ये पुष्प डला हुआ है, आज का नहीं है। तो इसकी विशेषता में जैसे ये तो सफेद आग का है जी गणेश जी है ना। जी जी। तो आज भंडारा किस विषय को लेकर हुआ, उसके बारे में कुछ जानकारी दे दीजिए। आज पूज्य स्वामी जी की निर्वाण तिथि थी। संतों की परंपरा है, वैसे तो आम लोग जन्मदिन मनाते हैं, ठीक है, संतों की परंपरा है, उनके जो निर्वाण जो होती है दिवस है उसका स्मरण किया जाता है। देखिए उस दिन पूजन, उनका स्मरण जो है हम लोग करते हैं। तो आज उनके निर्वाण तिथि है। आज ही के दिन महाराज श्री ने, आज की तिथि में महाराज श्री ने अपना जो है 500 भौतिक शरीर को त्याग दिया था। उसी के उपलक्ष्य में आज ये जो है प्रसाद और संतों का भोजन और संतों का लगभग यहाँ कितने संत इकट्ठे हो गए होंगे? 100-150 संतों मेरे ख्याल से आए होंगे, उससे अधिक रहे होंगे। जी जी। और आचार्य ब्राह्मण अलग? हाँ, आचार्य ब्राह्मण अलग हैं। करीब जो है मुझे लगता है कि जो प्रसाद वितरण होगा संतों का तो चल ही रहा है, विप्रों का चलेगा। उसके बाद जो क्षेत्रवासी है, जो यहाँ का समाज है, देखिए पूज्य स्वामी जी यहाँ आए थे, देखिए साधना तो करते ही थे, वो तो उनका प्रबल पक्ष था। उसके साथ साथ में मुझे ऐसा लगता है जो यहाँ का जनमानस है, आदिवासी लोग हैं, उनके लिए भी महाराज जी का चिंतन था कि उनका उत्थान, उनका उद्धार कैसे हो और वह समाज हमारे वैदिक सनातन उसके साथ में कैसे सामंजस्य बैठाया जाए और जो समरसता कैसे आए, उसके बारे में वो बहुत चिंतित रहे। बंदे महाराज जी के नाम से जाने भी जाते हैं और पंडित धनेश द्विवेदी जी नाम है, और इनसे कुछ यहाँ के बारे में जानेंगे, वास्तु दोष के बारे में जानेंगे। और आज के परिवेश में किसी की भी सामर्थ्य ऐसा नहीं है कि स्वामी जी के रखे उन चीजों को कोई दोष बोलते हैं, क्योंकि स्वामी जी जो थे वो स्वयं ही वास्तुविद थे, ज्योतिष के उद्भट विद्वान थे, और जिन्होंने इस अमरकंटक जैसे आदिवासी क्षेत्र को श्री यंत्र जैसी विद्या दी हो और उसका मूर्त रूप खड़े करके उनके लिए साधना का मार्ग प्रशस्त किया हो, तो उनके किसी भी चीज को आप वास्तु दोष से संबंधित नहीं कह सकते। दूसरी चीज है, अमरकंटक के जिस क्षेत्र में यह श्री यंत्र की स्थापना हुई है मेरुपीठ की, ये रुद्र पर्वत है, और रुद्र पर्वत होने के कारण यहाँ किसी भी प्रकार का वास्तु दोष, शिल्प दोष या मानसिक विकार
या शास्त्र से संबंधित कुछ आप कहें कि दोष हो, तो एक चीज कहा गया वेद में, नेति नेति, ईश्वर को कोई नहीं जानता। और इसलिए ये परमात्मा का स्वरूप जो है अमरे से ओमकारीचा, ओमकार पर्वत है, अमरकंटक में रुद्र पर्वत है, ये सारे दोषों से वैसे भी मुक्त है। तो ऐसे स्थान का चुनाव करके स्वामी जी ने यहाँ षोडशी विद्या के रूप में, मूर्त रूप में मेरुपीठ की स्थापना की। सबसे पहले अमरकंटक में जो प्रवेश का द्वार था वो सोनमुड़ा होकर के, जो करार है, खाई चढ़ करके लोग आते थे। तो अमरकंटक का प्रवेश द्वार भी ये श्रीयंत्र है, और जहां पर वास्तु दोष रहता है वहां श्रीयंत्र रख देने से वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। दूसरी चीजें, जहां पर वास्तु दोष हो, द्वार पर गणपति की स्थापना कर देने से भी वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। अब वास्तु यंत्र रख देने, श्री यंत्र रख देने से काम नहीं चलेगा, उसकी साधना सपरिया उपासना है। जब किताब को खोल करके पढ़ेंगे तो उससे ज्ञान प्राप्त होगा। तो श्री विद्या से, इस यंत्र से आपको लाभ चाहिए, तो इसकी उपासना करनी पड़ेगी। और उपासना के लिए सबसे पहले गुरु बना करके, गुरु दीक्षा लेकर के, और उसके सभी पात्र साधन से लेकर के और मंत्र के जाप और हवन की पद्धति तक इतनी सपरिया सबको सीखनी पड़ेगी। और उसके बाद ही हम कहें कि इस क्षेत्र की उन्नति, लोगों को स्वास्थ्य और लोगों की उन्नति इसी प्रकार से होगी जिस प्रकार से मार्ग प्रशस्त किया। तो जैसा कि एक विषय और भी है, हम ये जो पुष्प जो गणेश जी पर डले हुए हैं, यह पुष्प जैसे कि वैसे हैं शुरू से ही डले हुए हैं, तो इसकी विशेषता क्या, इस पुष्प को लाया कहाँ से गया? स्वामी जी का शायद कश्मीर या हिमालय कहीं से भी बताए थे, तो इसके विषय में कुछ चर्चा कीजिएगा। ये पुष्प जो बद्रीनाथ के क्षेत्र में, बहुत बद्रीनाथ की जो पहाड़ी का क्षेत्र है, केदारनाथ जी का क्षेत्र है, वहाँ पर बद्रीनाथ जी को एक फूल की माला पहनाई जाती है। ये पुष्प अधिकतर मात्रा में वहाँ से आती है। स्वामी जी बद्रीनाथ केदारनाथ जी के दर्शन करने गए थे, तो ये रक्त चंदन का गणपति है, और इसको भी लेकर के वहीं से आए थे। और ये पुष्प की माला तब से आज तक यहाँ लगभग 20 साल से तो मैं यही देख रहा हूँ कि पुष्प एक है। वही जैसा कि आपने देखा, ये रक्त की परंपराओं पर है स्वामी जी का। चंद्रशेखर सरस्वती जी से की परंपराओं से, जो सब आचार्य शंकर की परंपराओं, मतलब श्री कपिल देव जी की परंपराओं से यहाँ पर स्थित है आश्रम, उसी परंपराओं से खाड़ी से जुड़ा हुआ है। तो स्वामी जी जब तक थे तब तक थे। अभी स्वामी जी के शरीर शांत होने के पश्चात, के निर्वाण के पश्चात जो है, अब महाराज जी श्री स्वामी सरस्वती जी महाराज जी सोनी जी, तो इनसे हम जानेंगे किस तरीके से कार्य चल रहा है और आगे का कार्य कैसे चलेगा। तो जी आप कब से जुड़े हैं आपसे? परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय बोलते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग 25 वर्षों से जो है गुरुदेव स्वामी जी से मेरा जुड़ा हुआ है। मेरे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है, गर्व की बात है कि स्वामी जी और गुरुदेव के रूप में मुझे मिले वो, और उनका सानिध्य मिला, उनका आशीर्वाद मिला, और मेरा जीवन धन्य हो गया इनको पा करके गुरुदेव के रूप में। और तो जैसा कि आपने इतने अच्छे तरीके से बताया, जानकारी दी, और यहाँ पर आप कब से उसे खास कर जुड़े हुए हैं ये जानकारी? लगभग 25 वर्षों से गुरुदेव से गुरु दीक्षा लिया था मैं स्वामी जी महाराज से, और तब से लगातार जो है साल में जितने भी बार जो है, जैसे गुरु पूर्णिमा है या नवरात्र का पूजन है या समय समय पे जो भी आयोजन यहाँ पर होता है या पूजा पाठ होता है, तो गुरु जी द्वारा जो है मेरे को दिया जाता है, बताया जाता है कि आज ये कार्यक्रम है, उसकी सूचना दी जाती है, और उसके बाद मैं भागे भागे चले आता हूँ। और वैसे मैं अमरकंटक से बहुत ज़्यादा दूर नहीं रहता। अमरकंटक से लगभग 4 घंटे की दूरी में कोरबा पड़ता है। कोरबा छत्तीसगढ़ का एक जिला है, वहाँ मैं निवास करता हूँ, और पूर्ण रूप से मैं व्यावसायिक हूँ और व्यापार मेरा काम है। और चूंकि स्वामी जी से जुड़ा हुआ हूँ, तो अमरकंटक और श्री यंत्र मंदिर में अनवरत मेरा आना जाना लगा रहता है।
जैसे कि आपने यहाँ पर देखा और विकास का कार्य चालू है, किस विषय पर आपने क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक मेरे को जहाँ तक याद है कि लगभग ये श्री यंत्र मंदिर का न्यू पड़े हुए या न्यू डाले हुए या काम चालू किए हुए लगभग 32 से 35 साल हो गए। और ऐसा देखा गया है या स्वामी जी के द्वारा बताया गया है कि ये जब मुहूर्त होता है, मुहूर्त के अनुसार इसका कार्य चलते रहता है। और हमारे गुरुदेव स्वामी जी का कहना था कि जब यह मंदिर बन जाएगा, इस मंदिर में आकर के लोग दर्शन कर लेंगे और अपना चरण रख देंगे और यहाँ आके 5-10 मिनट जो है बैठ भी जाएंगे तो उनकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। ऐसा विश्वास जो है हमारे स्वामी जी को भी था और हमें भी है, क्योंकि ये मंदिर आपको मैं बताता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान या दुनिया में जो है श्री यंत्र मंदिर का इतना विशाल मंदिर जो है दुनिया और हिंदुस्तान में एकमात्र अमरकंटक में है, जहां अभी अपन मौजूद है। और आज जो है विश्व के पटल में जाकर के या गूगल में आप सर्च करते हैं तो अमरकंटक को या तो जो है नर्मदा जी के नाम से और नर्मदा उद्गम स्थल के नाम से जाना जाता है, या फिर आप सर्च करेंगे तो श्री यंत्र मंदिर के नाम से जाना जाएगा। तो अमरकंटक की पहचान ही आज श्री यंत्र मंदिर से हो रही है।